हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट्स हंट। और गाइस, यहाँ पर एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की गई है सीबीएसई के द्वारा, जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है। उसने यहाँ पर जो कि कोरोना महामारी कोविड डिसीज इतनी ज़्यादा फैल चुकी है इंडिया में, तो उसने क्या किया, यहाँ पर आपका जो सिलेबस था उसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है। क्योंकि आपके पास अभी स्कूल्स में भी जाकर आप स्टडी नहीं कर सकते, आप कोचिंग्स में भी नहीं जाकर स्टडी कर सकते, तो आपके पास कहीं ना कहीं टाइम कम हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने एक प्रयास किया है कि आप लोगों को जो अभी पढ़ना पड़ता था ना, उससे थोड़ा सा कम पढ़ना पड़े। तो उसके लिए उसने कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस कर दिया है। यहाँ पर क्या है, बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है कोर्स को लेके, चैप्टर्स को लेके। हुआ क्या है, सीबीएसई ने कुछ चैप्टर्स हैं जिनको कि पूरा का पूरा सेम रखा है, कुछ चैप्टर्स हैं जिनको पूरे ही खत्म कर दिया उसने, और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पर कुछ पोर्शन तो उसने पढ़ने के लिए बोला है और कुछ पोर्शन को बिल्कुल ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को आ रही है वो उस चैप्टर में आती है कि जहां पर कुछ पढ़ना है कुछ छोड़ना है। तो बोला कि अब पता ही नहीं है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो जितनी भी सारे आपके डाउट्स हैं, जितनी भी आपकी कंफ्यूजन है, वो यहाँ पर पूरी की पूरी क्लियर करने वाला हूं मैं। तो आप बस केवल देखते रहिए साथ साथ में। और हाँ, एक और चीज कि यहाँ पर सीबीएसई ने क्या किया था कि उसने यूनिट वाइज अपने आप को बता दिया था कि कौन कौन सी चीज आपको पढ़नी है, कौन कौन सी चीज छोड़नी है। पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आपको चैप्टर नंबर के साथ मेंशन कर दिया। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कौन सा चैप्टर है वो भी हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आपकी सुविधा के लिए, केवल आपकी सुविधा के लिए चल रहा है। ठीक है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, आप बस बने रहिए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या है ना कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपको जितनी चीजें पता है कि हमें ये पढ़ना है, उतना ही ज्यादा जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग बात स्टार्ट करते हैं अपनी मैथमेटिक्स के साथ। तो मैथमेटिक्स, तो अब क्या उन्होंने बोला पढ़ो, क्या नहीं बोला पढ़ो। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि चीजें कौन सी इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलेंगी, तो हमारे पैटर्न से कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, कौन सी यूनिट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम आपका कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स। उसके बाद आपकी आती है एलजेब्रा आपकी कितने मार्क्स की आती है, 20। ठीक है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी कितने मार्क्स की आती है, 6 मार्क्स। उसके बाद ज्योमेट्री कितने मार्क्स की आती है, 15 मार्क्स। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री कितने मार्क्स की आती है, 12। उसके बाद मेंसुरेशन कितने मार्क्स की आती है, 10। उसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ये कितने मार्क्स की आती है, 11। यानी कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी अलजेब्रा है वो सबसे ज्यादा मार्क्स के साथ कवर अप होती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें अलजेब्रा पढ़ लेना है बस, हमें बाकी सारी भी चीजें पढ़नी है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारी जो हायर स्टडीज है वहां पर हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई किस तरीके से पैटर्न होता है। आपके ये टोटल मार्क्स हो गए 80, 20 आपके होते हैं इंटरनल के। ठीक है, तो ये अभी हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है, किस किस यूनिट से कितना पूछा जाता है। अब बात करते हैं जो सीबीएसई के द्वारा अनाउंसमेंट की गई है सिलेबस को लेकर। ठीक है, तो बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग जो हमारी पहली यूनिट है। यूनिट कौन सी हमारी पहली, नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में जो रियल नंबर है, रियल नंबर में से जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, इसको उन्होंने हटा दिया है। तो इससे ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं एक्चुअली, ये कोई ज्यादा इतना वो था भी नहीं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। ठीक है, हटा दिया, कोई गलत बात नहीं की। सेकेंड यूनिट जो है हमारी वो है एलजेब्रा। इसमें कौन कौन से चैप्टर कवर अप होते हैं, तो सबसे पहले होता है पॉलिनोमियल। ये आपका कौन सा, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर जो भी मार्किंग हो रही है ना, ये सारी की सारी एनसीईआरटी पर बेस्ड है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल में क्या क्या हटा दिया, तो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट। ठीक है, ये चीज को उन्होंने हटा दिया, ये हमें नहीं पढ़ना है। और ये हमें पढ़ना नहीं है, इसके साथ साथ इसके जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको भी हमें नहीं लगाना है। ठीक है, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये हमारा चैप्टर का नाम है, और उसमें से क्या हटा दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है भाई, और भी मेथड है, हम लोग वो पढ़ के काम चला लेंगे यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें क्या हटाया, सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस चीज को हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद क्या किया उन्होंने, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या हटाया उन्होंने, एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है सीबीएसई के द्वारा। क्या होती है, क्योंकि यहाँ पर एक टर्म आ गया डेली लाइफ प्रॉब्लम। ठीक है, अगर आपने किसी चीज को पढ़ लिया, उसका अगर डेली लाइफ एग्जाम्पल नहीं देखे, वहां पर आपने उसको अप्लाई नहीं किया, तो आपको थोड़ी सी, समझ रहे हो ना आपकी, मतलब आप कहीं ना कहीं आपको लगता है ना कि आप उसको डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं, आप वो भी सीख लेते हैं।
पर यहाँ पर कोई बात नहीं है, उन्होंने बोला है कि ये चीज़ें सॉल्व नहीं करनी है पर हमें पढ़ सारी लेनी है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी यूनिट नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें क्या है, चैप्टर नंबर 7। अब आप ये मत बोलने लग जाना कि चैप्टर नंबर 6 तो बता दो। जैसा सीबीएसई ने हमें यूनिट के साथ बताया है, हमने वो आपकी यूनिट के साथ बता रहे हैं। चैप्टर नंबर आपके एनसीईआरटी में ऊपर नीचे है, इसीलिए हमने स्पेशली मेंशन कर दिया। तो आप चैप्टर नंबर 7 खोलना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल देख लेना, ठीक है। कोई बड़ा खास इसमें था नहीं ऐसा एरिया ऑफ ट्रायंगल में जहाँ पे आपको दिक्कत होती, पर सीबीएसई ने आपका थोड़ा सा बोझ कम कर दिया, तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है कि उन्होंने बोझ कम किया है। आपको पढ़ने के लिए उतना टाइम मिलेगा, आप तो जितना आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप चीजें पढ़िए, ठीक है। तो आगे की कुछ और टॉपिक्स हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर और क्या टॉपिक्स आते हैं, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल में इन्होंने क्या किया, जो कि ज्योमेट्री यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 6 है ट्रायंगल, इसमें किया क्या इन्होंने, कुछ प्रूफ्स थे आपके थ्योरम्स के, उनको हटा दिया। वो प्रूफ्स कौन कौन से थे, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसको उन्होंने हटा दिया है, ठीक है। और दूसरी थ्योरम कौन सी है जिसको उन्होंने हटाया यहाँ पर, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, ठीक है। ये क्या थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। यहाँ पर 90 एंगल डिग्री बनता था ना एंगल का, तो ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय थी। इसका जो भी प्रूफ था उन्होंने ये हटा दिया है, ठीक है। प्रूफ हटाया है, पर अगर आपको अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज को हटा दिया है, पर जब आप हायर क्लास में जाएंगे 11th और 12th में जब आप स्टडी करेंगे चीजों को, तो वहां पर आपको चीजों को जानना होगा अच्छे से, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं बने होंगे तो वहां पर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी स्टूडेंट अपने कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हैं अच्छे से और उनको लगता है कि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, तो वो इस चीज को ध्यान रखें कि वो जितने टॉपिक हट गए हैं, अगर उनको टाइम मिलता है वो इन टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आपके चैप्टर नंबर 10 सर्किल्स की। सर्किल में से कोई भी डिलीशन नहीं हुआ है। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा काम किया सीबीएसई ने कि आपका कोई भी यहाँ पर टॉपिक को नहीं हटाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आपको सर्किल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है आपको अच्छे से आनी चाहिए, बहुत ज्यादा जगह यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद क्या है आपका चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शंस। इसमें क्या हटाया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। कोई भी एक सिमिलर ट्राइंगल दिया है, उससे किसी और ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन करना, तो ये इन्होंने ये हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद आपकी आती है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री चूंकि आप जब 9th 10th में जब आप स्टार्ट करते हैं ना, ये थोड़ी सी नई चीज हो जाती है आपके लिए, आपने इससे पहले पढ़ी नहीं होती है। पर भाई जब अब सिलेबस में दे दिया एनसीईआरटी वालों ने, सीबीएसई वाले एग्जाम में पूछ ही लेते हैं, तो हमारी तो काम है क्या, पढ़ना। तो हम तो सारी चीजें पढ़ेंगे जो भी आएंगी, ठीक है। पर इन्होंने क्या हटा दिया है भाई, कुछ हट गया तो और भी अच्छी बात है, हमें तो मजे ही आ गए। हमें क्या चाहिए था कि कम से कम पढ़ना पड़े, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स हमारे गेन हो जाए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारा पहला चैप्टर था, यानी कि आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्री यूनिट का ये पहला चैप्टर है और आपकी एनसीईआरटी बुक का एक चैप्टर नंबर 8 है। इसमें से क्या टॉपिक था, ये था आपका चैप्टर जो था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसमें से क्या हटा दिया, मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ठीक है। इस चीज को आपको हटा दिया है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो सीबीएसई वालों ने इसको स्पेशली मेंशन किया, पर आपकी एनसीईआरटी की बुक में इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा। इसमें से क्या हटाया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो इस चीज को इन्होंने हटा दिया। उसके बाद सबसे अच्छी बात, जहां पर भी ये डिलीशन नहीं करते हैं और अगर वो चीज आपके एग्जाम्स हो गई या आपको जो हायर स्टडीज में फायदा देने वाली है, अगर वहां पर कोई डिलीशन नहीं हुआ है तो ये सबसे अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको आगे यूज होने वाली है, ठीक है। तो हाइट्स एंड डिस्टेंस का काफी रोल बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब आगे और क्या क्या टॉपिक्स बच्चे हमारे, तो हमारी जो चैप्टर 12 है, ठीक है, ये कौन सा है, एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है। तो उसमें हमें कौन सा नहीं पढ़ना है, प्रॉब्लम ऑन सेंट्रल एंगल एट 180 डिग्री, ठीक है। जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है जहां पर सेंट्रल एंगल जो है 120 डिग्री का बनता है। उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 13 है। तो ये चैप्टर कौन सा है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें से कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, फ्रस्टम ऑफ कोन, ठीक है। कोन तो हमें पढ़ना है, बाकी जितनी सारी चीजें उन्होंने दी हैं वो हमें पढ़नी है, बस इसी चीज को हम लोगों को छोड़ देना है। उसके बाद आपकी लास्ट यूनिट जो है वो है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसमें से चैप्टर नंबर 14, ठीक है, स्टैटिक्स है। उसमें से क्या नहीं पढ़ना है, स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये आपको नहीं पढ़ना है। और सबसे अच्छा क्या किया, प्रोबेबिलिटी, क्या है ना कि आप लोगों का थोड़ा सा बेसिक्स दिया है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो उसमें से कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है, यानी कि आप
अब आपके पास बेसिक्स तो था, अब बेसिक्स में से भी कुछ हटा दोगे तो बचेगा क्या? ठीक है, इस चीज को सीबीएसई ने यहाँ पर देखा है कि भाई यहाँ पर हटाने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आप लोगों को बहुत अच्छे से मेंशन कर लेनी है कि जहां पर कोई भी चीजें डिलीट नहीं की है वो बहुत अच्छे से आप मेंशन कर लो, और जहां पर पूरे का पूरा डिलीट कर दिया है उस चीजों को भी आप लोगों को अच्छे से देख लेना है। और स्पेशल चीज क्या है यहाँ पर, जो चैप्टर जिनमें से कुछ पोर्शन तो पढ़ना है लेकिन कुछ नहीं पढ़ना है, वो आपको स्पेशली मेंशन कर लेना है। तो मेरे हिसाब से इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट रहे होंगे सिलेबस को लेकर मैथमेटिक्स के, वो आपके सारे डिस्कस हो गए होंगे। ठीक है, अब आपका जो साइंस को लेकर आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे, कंफ्यूजन होंगे, वो हम लोग अगली वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन को हटा देंगे। ठीक है, तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं आप तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है वो सारे के सारे मिलते रहें। और जो भी जितनी भी अनाउंसमेंट होती हैं, जितने भी आपके काम से रिलेटेड बातें हैं ना, वो सारी इस चैनल के द्वारा की जाएंगी, टाइम टू टाइम आपको अपडेट किया जाएगा। तो बस हमारे चैनल के साथ आप बने रहिए और इसी इंजॉय के साथ हम लोग आगे सारे टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे। हमारी पूरी टीम का यही प्रयास रहेगा कि आपको टाइम टू टाइम सारे टॉपिक्स मिलते रहें और हम लोग कवर पूरे टॉपिक्स करेंगे। अब जो भी आपके डिलीटेड पोर्शन है आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको टाइम मिलता है और आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो उनको एक बार आप कर लेना। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में साइंस के जो डिलीट टॉपिक है उनके साथ। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।